नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो अभी 2 से 3 महीने पहले एग्ज़ाम हुए थे एनएचएम की भर्ती के लिए, जिसमें 2700 प्लस और 1400 प्लस की वैकेंसियां थीं। तो आज की डेट में आज है 29 मई 2021, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने होने के बावजूद भी, यानी एग्ज़ाम के 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई रिज़ल्ट का किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं है। तो आज के ये एक दैनिक समाचार पेपर में ये कुछ न्यूज़ निकली है, उसकी जानकारी देने के लिए हम दे रहे हैं आपको, जिसमें एनएचएम में 4100 पदों पर भर्ती का रिजल्ट अटका। यानी आज थोड़ा न्यूज़पेपर ने इस पर थोड़ा सा दिया है अपना विचार दिया है। इसको देख लेते हैं क्या न्यूज़ है आज के पेपर की ये, जिसमें इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में 4100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया ठप पड़ी है। जनवरी फरवरी 2021 में इसके लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जबकि कोरोना महामारी काल में प्रदेश के अस्पतालों में मानव संसाधन की जरूरत को पूरी करने के लिए आउटसोर्सिंग से 3-3 माह के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। जो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें यूपी में बहुत सारी वैकेंसियां निकली थी 3-3 महीने के लिए। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई होगी, कुछ लोगों की नहीं हो पाई है। तो उसकी आउटसोर्सिंग है, ये बाहर से लिए जा रहे हैं, इनका कोई स्थायित्व नहीं है, 2-3 महीने में निकाल भी दिए जाएंगे। अभी मैं इस वीडियो में ही अंत में एक न्यूज़ की सूचना और दूंगा जो बहुत ही खराब है और बहुत गलत हो रहा है मेडिकल स्टाफ और जो भी आउटसोर्सिंग से भर्ती लिए हैं उनके लिए। अभी वीडियो के अंत में देखेंगे, पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो एनएचएम में संविदा के आधार पर डेंटिस्ट, मनोचिकित्सक, आयुष चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, योगा स्पेशलिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, टीबी हेल्थ विजिटर के पद के लिए 2 साल पहले भर्ती निकाली गई थी। भर्ती को निकले भी बहुत समय हो गया है, आप लोगों को जब फॉर्म डाला होगा तो उसको याद करिए। इसके बाद 2 चरणों में 24 जनवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जो आप लोग दिए हैं। लेकिन 3 माह बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। मैंने इससे पहले कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं जिन पर डायरेक्ट मैंने इसकी जो संस्थाएं हैं उनसे बात की, उनके अधिकारियों से बात की, और तब भी उन अधिकारियों ने कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया था। और वो लोग उसी एक ही प्रश्न हमारा रहता कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ये सब चीज़ प्रोसेसिंग पूरी होगी। तो उनका हमारे हमेशा यही जवाब रहा है कि हमको एनएचएम से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, हमको एनएचएम से परमिशन नहीं मिल रही है, यही एक जवाब। कभी भी उन्होंने कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। तो आज इस न्यूज़पेपर में आज की डेट में ये खबर निकली हुई है, इसका इन्होंने थोड़ा सा उल्लेख किया है। आवेदन करने वालों ने बताया कि एनएचएम में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली कंपनी सैम्स प्राइवेट लिमिटेड से रिजल्ट के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ये मैं आपको बता चुका हूं, इससे भी पहले मैंने 2 वीडियोज डाली थी। एक बार एनएचएम की ऑफिस में मैंने बात की थी, जो मेन लखनऊ में एनएचएम की ऑफिस है, वहां अधिकारी ने बोला कि कोरोना के कारण हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही ये सब ऑफिस बंद हैं, कार्यालय खुल नहीं रहे हैं, इस कारण से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। लेकिन जब सैम्स के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमको एनएचएम से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं, जबकि आयुष में जो अभी इस आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती क्यों कर रहे हैं। फिर जब आपने वैकेंसियां निकाली थी उस समय, उस एग्जाम करा लिया, तो उसका रिजल्ट आउट करिए और उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए जल्दी से। वो बेटर था। आउटसोर्सिंग से भर्तियां निकाल दी उन्होंने और उसमें उसका काम सारा करने लगे ये। उसके लिए कोरोना की दिक्कत नहीं थी इन लोगों के लिए। लेकिन जो एनएचएम से संविदा पर इतनी 2 साल पहले आवेदन कराया, उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इन्होंने पेपर कराया, उस पेपर को कराने के बाद भी उसको रिजल्ट देने में उनको कोरोना दिक्कत हो रही है और उनको ज्वाइनिंग कराने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये कुछ क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। अब मैं अब दूसरी खबर पे चलता हूं, जिसमें जो आउटसोर्सिंग से लोगों की ज्वाइनिंग की गई थी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कितने बेचारे परेशान हैं। ये भी आज ही के पेपर की खबर है। आज 29 मई है। तो ये देखिए, सीएम आवास तक पहुंचे केजीएमयू के संविदा कर्मी। अब नीचे न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जो लखनऊ में स्थित है, मेडिकल कॉलेज है ये, के संविदा कर्मचारियों ने शुक्रवार को हंगामा व प्रदर्शन किया। यानी आज है शनिवार, यानी कल
जो निकल के गया शुक्रवार, उस दिन हंगामा उन्होंने किया है और उन्होंने संविदा कर्मचारी पहले कुल सचिव कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहाँ भर्ती एजेंसी के माध्यम से होने की बात कह उन्हें टाल दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने कुलपति से मिलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस पर कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी सुनवाई न होने पर अंत में जिलाधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। मामला क्या है? केजीएमयू में कोरोना मरीजों को देखभाल करने के लिए एजेंसी के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ व कर्मचारी रखे गए थे। इन कर्मचारियों के अनुसार भर्ती के वक्त एजेंसी ने न्यूनतम 3 माह की तैनाती का वादा किया था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के दिया था, जो 6 मई को इस तरह में निकला था। कई कर्मचारियों ने नौकरी के नाम पर रुपए लेने का भी आरोप लगाया, यानी जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी वो लोगों ने उनसे पैसे भी ऐंठे थे ज्वाइनिंग कराने के। इसके बाद कोरोना संक्रमण घटा तो एजेंसी ने कर्मचारियों को 31 मई के बाद सेवा समाप्त करने का फरमान सुना दिया। अब आप देखिए क्या कंडीशन है। कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसी ने 3 माह तक की नौकरी का वादा कर केवल 40 दिन में ही नौकरी से हटाने का फरमान सुना दिया है। यानी 3 महीने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए जो मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब मीटिंग की थी तो उसमें उन लोगों से कहा था कि आप बाहर के जितने भी चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी लोग बाहर कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ कमियां हैं जिन जिन व्यवस्थाओं में, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, डी फार्मा, बी फार्मा के लोग, एएनएम, जीएनएम के लोग जो खाली हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगी है, उनको बुलाया जाए और उनसे काम कराया जाए। और लगभग 3 महीने का समय भी फिक्स किया गया था कि 3 महीने तक उनको काम दिया जाए और कोरोना की ड्यूटी में लगाया जाए उनको। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और उनको निकालना शुरू कर दिया है। अब एक और चीज है, आपने ज्वाइनिंग करा ली, उनको 40 दिन पे निकाला। कुछ लोग 40 दिन के होंगे, कुछ लोगों का तो 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि 6 मई को ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है और 2 मई को ये मीटिंग हुई थी ह्यूमन रिसोर्स की। कुछ लोग इसमें, आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कुछ वीडियोस पर कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल सही थे, जिसमें उन्होंने वही था कि पैसे भी ऐसे ही दे रहे हैं, हल्की कुछ ही पैसों का प्रावधान था, उसका सैलरी भी पूरी नहीं थी। दूसरी चीज एकदम बहुत संवेदनशील है कि आप देखिए, ये संविदा कर्मचारी हैं, काम किए, मेहनत की, इन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाकर कोरोना के मरीजों को ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुल सचिव कार्यालय गए, वहां कोई इसी ने नहीं सुना। उन्होंने भर्ती एजेंसी की बात करके उनको वहां से हटा दिया। फिर कुलपति के यहाँ मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसने नहीं मिले। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, वहां भी कोई ने ध्यान नहीं दिया। अब आप खुद सोचिए कि इस व्यवस्था से क्या होगा। लोग अपनी जान पर खेलकर अपना काम कर रहे हैं, मेहनत किए हैं। कोविड का इतना ज़्यादा सीरियस मैटर रहा कुछ पिछले दिनों में, तब उन्होंने उस पीक काल में अपनी जान को दांव पर लगा के उन लोगों की सेवा की। उसके बावजूद इन लोगों से कोई मिलने को तैयार नहीं होता। भाई, आप अपनी बात बताने के लिए क्यों दूर भागते हैं? भाई, ये लोगों को दिक्कत हुई, आप निकालने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने आपसे जाके कुछ बात शेयर करनी है, आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपसे कुछ चर्चा करने के लिए मिल रहे थे, लेकिन ना ही किसी कुल सचिव कार्यालय से कोई सही आंसर मिला, ना ही मुख्यमंत्री आवास में कोई मिला, ना ही कहीं और से किसी तरह का कोई क्लियर सेटिस्फैक्शन आंसर मिला। उसके बाद जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्होंने अपनी फरियाद पहुंचाई है। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग समान हैं, सभी लोगों की योग्यताएं समान हैं, वो लोग अपना कार्य किए, मेहनत किए हैं, तो उनकी बात को सुनना चाहिए। तो ठीक है, ये 2 न्यूज़ थी। एक तो एनएचएम से थी, जो वैकेंसियां 2 साल से अटकी पड़ी हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं निकल पा रहा है रिजल्ट। आउटसोर्सिंग से भर्ती की, उनको भी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इन लोगों ने, जैसे कोरोना कम हुआ है। तो समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको अच्छे से व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। तो ये हाल है। मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा मुझे बुरा लगा इन सब चीज़ों को, कैसा नहीं होना चाहिए। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ मेहनत किए, तो उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और दूसरी चीज़, जो पुरानी वैकेंसियाँ उन्होंने निकाल के रखी हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनका कंप्लीट करना चाहिए। उनके पदों पर जो भी रिजल्ट अटका हुआ है, उसको रिजल्ट को घोषित कर उन लोगों की ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए, जो लोग काबिल हैं और उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।